अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो आपकी किताब का चैप्टर थर्ड है, इससे क्या मुराद है, हमें इस चैप्टर में क्या कुछ सीखना है, हमें इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है, किसके रिलेट हमें पढ़ना है। देखो बेटा, इन ए डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। ये हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी में क्या, जैसे कि इंडिया में हो रहा है। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। कैसे इन रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन सी मतलब कौन सी चीजें हैं यानी इन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रखी जाती हैं कि वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं, यानी कौन से वो लोग हैं जो इलेक्शंस लड़ सकते हैं और कौन से लोग हैं जो उनको चूज कर सकते हैं, और किस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है चलता है। ये हमें आज देखना है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हम इलेक्शंस के जरिए, ये जो इलेक्शंस हैं, हम क्यों ये इलेक्शंस करते हैं, कैसे, अगर हम इलेक्शंस करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव जो है डायरेक्ट इलेक्शंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसे कहते हैं, ये सब चीजें हमें इसमें डिस्कस करना है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये भी देखना है इस चैप्टर में कि जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है ना। तो इनका कंपटीशन किस तरीके से हो रहा होता है कि एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए क्या कुछ करते हैं, ये हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ना है। यहाँ पे अगर आप अपनी किताब को खोलोगे, वहां पे एक एग्जाम्पल, इसकी इंट्रोडक्शन में एक एग्जाम्पल के जरिए हमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्या ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ये क्या है। वहां पे एग्जाम्पल दी गई है कि असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा 1987 में जो इलेक्शंस हरियाणा में, चूंकि हरियाणा जो है वहां के स्टेट असेंबली इलेक्शंस 1987 में हुए हैं, उनके बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि 1987 से पहले वहां जो पावर में पार्टी थी दैट वाज कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस जो है वहां पे पार्टी में थी। तो 1987 में वहां पे एक आदमी आया जिसका नाम था चौधरी देवीलाल। ये किस पार्टी से ताल्लुक रखता था, HSS, हरियाणा संघर्ष समिति। तो ये इस पार्टी से ताल्लुक रखता था। अब ये जो चौधरी लाल था, उसकी पार्टी HSS जो थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा था न्याय युद्ध, यानी हम लड़ेंगे जस्टिस के लिए, हम लड़ेंगे जस्टिस के लिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों को पिछले 10 सालों से जस्टिस नहीं मिला है। हमारा जो पहला ये मिशन होगा वो होगा जस्टिस, हम जस्टिस के लिए। दूसरा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम पावर में आए तो हम क्या करेंगे, वी ऑफ द लोन्स ऑफ द फार्मर्स। यहाँ के फार्मर जो हैं, यहाँ के किसान लोग जो हैं, उन्होंने जितने भी लोन्स लिए हैं, जितने भी बैंक से लोन्स लिए हैं, इनको हम खत्म करेंगे, यानी फार्मर्स के लोन्स को हम माफ करेंगे। तो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में देवीलाल chosen as CM। देवीलाल की पार्टी लोकदल एंड अदर्स won 76 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स। हरियाणा में कितनी, तमाम ये हरियाणा का स्टेट है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि सीट्स क्या होते हैं। ये वो चेयर नहीं है जो जिसपे हम बैठते हैं। देखो ये हरियाणा का स्टेट है। अब क्या है, हरियाणा के स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जा रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को भी अलग अलग 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे हैं। इसी तरीके से हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, सीट्स जो है दैट आर 90, यानी यहाँ ये वाला इलाका होगी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इसी तरीके से 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो फिर 90 में से जो 46 जिसके पास होगी वो हुकूमत बना सकता है। ये डेमोक्रेसी का रूल है, जो यानी हाफ से ज्यादा एक सीट जिसके पास होगी वो हुकूमत बना सकता है। तो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कहाँ पे है, हरियाणा में, और 76 जो है
लोकदल एंड अदर्स, जो उसके एलाइज थे, जो उसके अलग जो एज ए आज़ाद, जो हम वो आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उतरते हैं, उन्होंने भी उनके साथ गठजोड़ किया है और 76 जो है सीट्स आ गई। इस तरीके से देवीलाल चौधरी को क्या बनाया गया है, चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो हालांकि ये अलग बात है, जो फिर 1982 में जो 1992 में जो इलेक्शन हुए, उसके बाद देवीलाल जो है उसने फिर हारा और फिर जो है कांग्रेस पावर में आ गई। तो यहाँ पे इसने जो एग्जाम्पल दी है कि असेंबली इलेक्शंस हरियाणा में हुए हैं 1987 में, फिर कांग्रेस वर्सेस चौधरी देवीलाल था या HSS था। इसी तरीके से चौधरी लाल ने मैनिफेस्टो में ये लिखा था, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर ये देवीलाल जो है सीएम बन गया। ये उसने एग्जाम्पल दी है। अब हमने व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, हमने इस सब से क्या सीखा, इस एग्जाम्पल से क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि पहले कुछ किसी इलेक्शंस होते हैं, पहले इलेक्शंस होते हैं। अब हमने देखना है कि इलेक्शंस क्या है और क्यों ये हो रहे हैं। फिर हमने देखा है मैनिफेस्टोज होते हैं, ठीक है ना, हर एक पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि देवीलाल जो है चीफ मिनिस्टर बन गया। हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखना है कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है, एमएलए कैसे बनते हैं। हमने देखा है यहाँ पे 76 सीट जो है हरियाणा के लोक दल ने ली है। अब हम देखेंगे 76 जो है, जो सीट्स जिन रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने सीट्स ली है, अब इन रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं, उनको किस तरीके से चुना जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डिस्कस करना है। आज जो ये था इंट्रोडक्शन का टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन टॉपिक का इंट्रोडक्शन था ये। इसमें मैंने आपको बताया है कि डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। अब हमें देखना है इस टॉपिक में कि किस तरीके से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। हमने देखा है ये इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इसमें कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं, पार्टी जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनका किस तरीके से कंपटीशन चलता है, या असेंबली इलेक्शंस क्या है, पार्लियामेंट इलेक्शंस क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सब हमें इसमें डिस्कस करना है। डायरेक्ट इलेक्शन किससे हम कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हम किससे कहते हैं, या डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होता है, डायरेक्टली लोग जो है कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ना है। तो आज ये इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पहला टॉपिक, जो इसका है वाई इलेक्शंस। इसका जो पहला सब टॉपिक है दैट इज वाई इलेक्शंस। हम देखेंगे कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।